अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलेड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, आधा कप के बराबर है, और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर, और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है, इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे सारा। ये भी ठंडा होना चाहिए। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करें हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं।
तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के इफ्तार पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर दूध ले लिया है 1 लीटर के बराबर। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। इतने दूध पक रहा है, इधर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। आप लोग कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ले लिया था। थोड़े से पानी में बस इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब तक दूध पक रहा है जब तक वेट करेंगे और फिर ये हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड को घोल कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइटली सा थिक होगा, सिर्फ आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है, सिर्फ 1 मिनट तक पकाइएगा। हल्का सा ही थिक होगा और इसकी थिकनेस आपको ठंडे होने के बाद नज़र आएगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने जेली पकाने के लिए पानी रख दिया था 1.5 कप के बराबर। जब ये बॉईल हो जाएगा हम इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। तो जेली भी मैं बनाना फ्लेवर की ले रही हूँ। आप लोग कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मतलब जो फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं। इस कस्टर्ड की ख़ास बात ये है आप वो फ्लेवर बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, वनीला बना सकते हैं। और इधर मैं बनाना बना रही हूँ तो बनाना भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखें जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। बस इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैंने डिश में निकाल लिया। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और बारीक बारीक बस इसको हमने कट कर लेना है स्क्वायर पीसेस के अंदर। तो देखिए जेली हमारी कट हो गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बनाना को। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बनाना लिए थे मीडियम साइज़ के और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको भी हमें छोटे पीसेस में ही कट करना है। तो 4 हिस्सों में मैंने पहले कट लगा दिया था। अब इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। तो बस ये आपने फ़ौरन से ही जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं उसके बाद आपने बनाना को कट करना है, क्योंकि बनाना जो होता है वो काला पड़ने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं चारों बनाना जो है उसको कट कर लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी ठंडा हो गया है। देखें ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस नज़र आती है और बस आपने थोड़ा सा ही कस्टर्ड ऐड करना होता है इसके अंदर। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, जैसे कि ऊपर एक लेयर सी आ जाती है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था। अब इसके अंदर हम तुख मलंगा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने तुख मलंगा ली थी और उसको मैंने आधा कप पानी के अंदर सोक कर लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब केले ऐड कर देंगे इसके अंदर और उसके बाद में इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये शरबत बन के बहुत मज़ेदार लगता है और ये हेल्दी भी है। हेल्दी इस लिहाज से कि इसमें हमने बेसल सीड्स ऐड करे हैं, यानी कि तुख मलंगा, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठंडे रहते हैं और गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा रहता है। बनाना भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसमें मैंने चीनी भी कम ही ऐड करी है, ज़्यादा ऐड नहीं करी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऐड करने की। इसी तरह बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है इसके अंदर, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके सर्व कर देना ठंडा ठंडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इफ्तार के लिए तो ये आइडियल ड्रिंक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने से पेट भी आपका अच्छे से फुल हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बनाना ऐड किया है, बेसल सीड्स ऐड किए हैं, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया, इसको मैंने सर्व कर दिया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपीज़ दी हैं, इस बार रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी तक़वियत पहुँचाता है आपको। इफ्तार में लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया। जिस बर्तन में भी आपने जेली को सेट करना है उस बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। ऊपर से जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, और पानी जो मैंने लिया था वो 300 ml के बराबर लिया था। तो इसको आपने बस मिक्स कर लेना है और पहले आपने जेली बनानी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये शरबत बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि इतने हमारी जो जेली है वो सेट होगी, इतने में हमारा साबूदाना पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको अब मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप साबूदाना, और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है हल्का सा, और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है। तो इसका जो थिक वाला जो पानी होता है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है, तो इसको छानना भी ज़रूरी होता है। आपने इसको छानना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है, ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने के बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा साबूदाना, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुख मलंगा, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर, बेसल सीड्स हैं ये बेसिकली, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़े से पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिएगा, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इधर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आ जाते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मिठास के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, और इससे एक रिच क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जेली ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। एक जेली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है दूध के अंदर, जिससे इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। अब साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो, आपको अच्छे लगते हैं शरबत के अंदर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा इफ्तार ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं, मतलब हमने इसमें सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की हैं, दूध भी हमारा ठंडा था। और अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, और इसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है, ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहती है क्वान्टिटी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आपने इस बार फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में इस ड्रिंक को ज़रूर ऐड करना है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में ऐड करना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस में बना के इसको सर्व कीजिएगा तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बन के तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बन के तैयार होता है ये।
बहुत टेस्टी सा शरबत बनके तैयार होता है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे, और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने, और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में। तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी, और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर, और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देना है इसके ऊपर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।